प्लेटलेट्स कम आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट कम आने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, प्लेटलेट जब भी कम आती हैं तो प्लेटलेट एक तरह की सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं। अगर हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं जो सिंपल सा इजी सा टेस्ट है जिसमें हमें 3 सेल्स का पता चलता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 तरह की सेल होती हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें तो लाल सेल, सफ़ेद सेल और ये काली सेल्स प्लेटलेट्स जो होती हैं। तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, हमें सबसे पहले सीबीसी देखना। आप यहाँ पे एक बार फोकस करिए सर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे WBC 7.1 है, यानी 7100 है। HB जो है वो 15.1 है और प्लेटलेट है वो 115 है। नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। यहाँ पे 1,15,000 है, इसका मतलब प्लेटलेट्स कम है। तो हमें देखना है क्या पेशेंट को बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है, कहीं पे भी वायरल एपिसोड होगा, वायरल प्रॉब्लम होगी तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। जैसे डेंगू फीवर में कम हो जाएंगी, नॉर्मल वायरल फीवर में कम हो जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्लेटलेट्स के साथ साथ TLC भी आपको कम मिलेगा। आपने सही सुना, प्लेटलेट्स के साथ साथ TLC भी कम मिलेगा। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं TLC नॉर्मल है, TLC कितना है, 7.1 है, प्लेटलेट्स कम है। अब हमें रूल्ड आउट करने पड़ेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मोनोसाइटोपिनिया। अब इसमें क्या हो गया, मोनो का मतलब एक हो गया, साइटो का मतलब सेल्स, पीनिया का मतलब कम। अगर प्लेटलेट्स और TLC दोनों कम है तो इसको हम बोलेंगे बाइसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, बाइसाइटोपिनिया, दोनों सेल्स कम है। अगर प्लेटलेट्स, RBC, WBC तीनों सेल कम है तो इसको हम बोलेंगे पैनसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, पैनसाइटोपिनिया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिर्फ मोनोसाइटोपिनिया। क्या है, मोनोसाइटोपिनिया, ओनली प्लेटलेट्स कम है। तो इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। क्या उसको 3-4 दिन 5 दिन पहले बुखार तो नहीं आया था? अगर बुखार नहीं आया, डेंगू का सीजन नहीं है और TLC नॉर्मल की तरफ है, फिर हमें रूल्ड आउट करनी अल्कोहलिक हिस्ट्री। जैसा आपने सही सुना, अल्कोहलिक हिस्ट्री। पेशेंट लॉन्ग रन में अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता, कहीं ये CLD का अर्लियर साइन तो नहीं है। CLD क्रॉनिक लीवर डिजीज। क्या होता है, हमारी बॉडी में लीवर के अंदर एक प्रोटीन पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन, TPO, थ्रोम्बोपोइटिन बनता है। थ्रोम्बोपोइटिन से हमारी प्लेटलेट्स बनती है। जब लीवर डैमेज हो जाता है, पेट में पानी भरने लगता है, पीलिया हो जाता है, प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, तो CLD बोलते हैं, क्रॉनिक लीवर डिजीज, या फिर बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो हमें वो हिस्ट्री पेशेंट की लेनी पड़ेगी। अगर पेशेंट अल्कोहल भी नहीं करता, डेंगू का सीजन भी नहीं है, फीवर भी उसको नहीं आया है और फिर भी आप WBC उसकी नॉर्मल है, तो मोनोसाइटोपिनिया आपको एवेलुएट करने के लिए पेशेंट की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा, क्या सर आपने CBC कभी पहले भी करवाया है? अगर वो हिस्ट्री देता है, सर मैंने काफ़ी बार अपना CBC करवाया और जब भी करवाता हूँ मेरी प्लेटलेट्स नीचे की तरफ रहती हैं, तो आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा इसमें एक डिजीज जिसको हम बोलते हैं ITP। क्या बोलते हैं, ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। यस, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होती है, जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है वो पेशेंट्स की या बंदे की हमेशा कम की तरफ रहती हैं, कभी भी बेसलाइन भी टच नहीं करती। 1.5 लाख भी अभी आपको कभी नहीं मिलेंगी, 1.5 से 4.5 की रेंज में कभी नहीं आएंगी। हमेशा कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख, 1,10,000 ऐसे रहती हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, तो ब्लड टेस्ट नहीं है तो हम क्या करें, इसके लिए सिर्फ एक ही मात्र टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। क्या, बोन मैरो एग्जामिनेशन हमें करवाना पड़ता है। उससे हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली ITP है या नहीं है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एकदम से किसी की प्लेटलेट कम आ जाए, वी मस्ट नॉट स्विच ऑन और जंप टू के पेशेंट को डेंगू होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ITP के पेशेंट्स के साथ जब वो डेंगू सीजन में किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो रूटीन में अपने चेकअप के लिए जाते हैं तो प्लेटलेट्स आती हैं 70,000 और डेंगू का सीजन चल रहा होता है। डॉक्टर उसको सस्पेक्ट करता है, आप डेंगू का टेस्ट करवा देते हैं, कई बार डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन जब हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में पता चलता है उसकी तो प्लेटलेट्स कम की तरफ ही रहती हैं। तो हिस्ट्री प्लेज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान में रखना है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, क्योंकि बोन मैरो हम जल्दी से सभी पेशेंट्स का नहीं करवा सकते, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, लेकिन हमें सस्पेक्ट जरूर करना है किसी भी पेशेंट्स की प्लेटलेट कम आ रही हो। एक पेशेंट हमारे पास रिसेंटली आया कुछ 2-3 महीने पहले, जब डेंगू का सीजन नहीं था, तो उसकी प्लेटलेट्स थी मात्र 25,000। 25,000 के लिए उसको रेफर कर दिया गया था हायर सेंटर के लिए। पेशेंट बिल्कुल चल फिर रहा, अच्छे से खा फिर रहा, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई पेन एब्डोमेन नहीं, वो सिर्फ अपनी इचिंग और उसको पेट में दर्द था, उसके लिए उसके टेस्ट करवाए गए तो उसकी प्लेटलेट्स कम आई। LFT उसका एब्सोल्युटली नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड उसका एब्सोल्युटली नॉर्मल था, पेशेंट फीमेल था, 45 ईयर्स ऑफ फीमेल। तो हमने उसकी हिस्ट्री ली, उसको सस्पेक्ट किया ITP।
आईटीपी किया, उसको बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए भेजा और देन इट केम आउट टू बी ए डायग्नोसिस ऑफ आईटीपी उसको मिला। तो कई बार आपकी हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेटलेट कम का मतलब डेंगू नहीं होता। प्लेटलेट हमें देखना है मोनोसाइटोपिनिया है, बाईसाइटोपिनिया है और हमारा पैनसाइटोपिनिया है। ऑलवेज ऐसी क्लिनिकल हिस्ट्री के लिए, एग्जामिनेशन के लिए कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। विल टीच यू द बेस्ट स्किल्स टू डायग्नोज द केस। थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड।